नाउ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए स्कूटर ड्राइव्स एट ए रेट ऑफ, अगर कोई स्कूटर वाला अपने स्कूटर को 24 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 24 किलोमीटर के रेट से अपने स्कूटर को डिवाइड करता है, ये ड्राइव करता है, तो वो अपनी डेस्टिनेशन जहाँ उसको मंजिल पे जाना है वो 5 मिनट लेट से पहुँचता है। और अगर वो अपने स्कूटर को आपका ना 30 किलोमीटर पर आवर के रेट से आपका ड्राइव करता है, तो वो आपका देखो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। आपका देखो ना, हाउ फार इज हिज डेस्टिनेशन। अब सपोज एक आदमी आपका देखो ना, एक आदमी यहाँ से अपने स्कूटर पे आपका नाव चल रहा है, आपका नाव देखो दिस, उसको ए प्लेस से आपका नाव देखो दिस, ये बी प्लेस पे पहुंचना है। देखो ए प्लेस से बी प्लेस, अब वो सपोज यहाँ से यहाँ की आपकी जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है। देखो x किलोमीटर, देखिए उसको ए से बी प्लेस में पहुंचना है, तो आप लिखेंगे लेट x बी द डेस्टिनेशन ऑफ द मैन। x किलोमीटर में तो x किलोमीटर ले लेते हैं, x किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा आपका नाम देखो, यानी कि लेट द डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस ही हैज टू ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ही हैड टू ट्रैवल इज इक्वल टू x किलोमीटर। यहां से यहां तक। अब यहां असली गेम यहीं से शुरू होता है। देखो आपका, क्योंकि आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू आपका क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम, या टाइम इज डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये जो फालतू के सारे सुबह सुबह फोन आते हैं ना, जिनका कोई काम नहीं होता, ये डिस्टर्बेंस आधा तो पढ़ाने का मतलब क्या होगा कि टीचर को भी कूल रहना, बच्चे को भी कूल रहना, फालतू की अंगुल नहीं होनी चाहिए ना। देखो दिस ये टाइम, तो देखो टाइम इज इक्वल टू टाइम टी इज इक्वल टू आपका ना देखो दिस डिस्टेंस आपका ट्रैवल ओवर, ये आपका देखो दिस ये स्पीड आपकी हो गई। चेक कर लें कहीं गलत तो नहीं किया मैंने। ये देखिए क्लियर हो गया। तो ना अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट केस ले लीजिएगा ध्यान से। फर्स्ट केस में क्या है, अब आदमी को देखो आपका क्या कह रहे हैं, अगर वो 24 किलोमीटर पर आवर के रेट से आपका नाव जाता है तो 5 मिनट आपका नाव देरी से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। तो नाव इधर से, तो देखो फर्स्ट केस में टाइम टेकन बाय अ मैन टू रीच his destination is T1 is equal to, देखो इधर से T1 is equal to, देखो डिस्टेंस ओवर आपका नाम क्या हो गया, स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी थी, x ओवर स्पीड 24 किलोमीटर, ये तो किलोमीटर ही देखो आपका ना, ये पर आवर हो गया स्पीड उसकी, देखो रेट आपका। तो अब आपका यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला ये आपका अप्लाई, a बाई बी बाई सी, इससे बड़े देखो ए सी बाई बी, क्योंकि आर ऊपर जाएगा, आर ऊपर जाएगा आपका देखो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। अभी ऊपर आपका तो एक आपका क्या हो गया, x बाई 24 आर आ गया, और आर 1 आर इज इक्वल टू आपका कितना होता है 60 मिनट। तो 60 इंटू एक्स ओवर 24, नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू मिनट। क्लियर हो गया सर। अब इसको किसी नंबर से कटता है, 6 10 जा और 6 से 6 4 जा, 5 जा 2 जा, तो 5/2 x मिनट। क्लियर हो गया। दूसरा अब देखिएगा सेकेंड केस, ये देखो अब दूसरा केस क्या है, अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर किसे ड्राइव करता है
तो वो आपका 4 मिनट पहले अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है करीबन। सेकेंड केस में देखो आपका ना, फिर वही टाइम टेकन बाय अ मैन टू रीच हिज डेस्टिनेशन if he is driving at the rate of 30 किलोमीटर पर आवर एक्चुअल में। और ये आपका लगा इफ, यहाँ पे और क्लियर, इफ ही ड्राइव्स, ड्राइव जो भी आपका ड्राइविंग आप जो भी लिखे, ड्राइविंग एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ये T2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा इधर से, फिर वही क्या हो जाएगा डिस्टेंस ओवर आपका नाम स्पीड। डिस्टेंस कितनी, वही x आपको है। अब आपका देखो स्पीड कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर। आपका देखो ये किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया। अब आपका देखो SR बाई आपका नाम देखो 30, तो R को आप मिनट में चेंज कर दीजिएगा, तो 60x बाई 30 इस इक्वल आपका 82x। जब वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो आपका क्या 5 मिनट लेट पहुंच रहा है। एंड व्हेन ही इज आपका नाउ ड्राइविंग एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ही इज रीचिंग सून 4 मिनट अर्लियर, वो जो पहुंच रहा है आपका। इसका मतलब दोनों टाइमिंग में क्या है डिफरेंस है, दोनों टाइमिंग में क्या है डिफरेंस है। समझ गए आप? तो ना इसका मतलब थर्ड केस में, so now the difference between the टाइमिंग के डिफरेंस जो क्या T इज इक्वल टू आपका T1 माइनस T2 कर दो आपका। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में, डिफरेंस कितना है, एक जगह पहले पहुंच रहा है एक जगह, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, अरे 5 मिनट एक जगह पहुंच रहा है और 4 मिनट आपका एक जगह लेट पहुंच रहा है, एक जगह सुन पहुंच रहा है। तो दोनों को आप क्या कर दीजिए, डिफरेंस का मतलब उनके बीच का जो समय कितना है 9 मिनट। डिफरेंस वैसा वाला नहीं, दोनों के बीच में वहां से वहां तक वो डिफरेंस नहीं कि T2 माइनस T1 कर दो, दोनों का 5 मिनट पहले पहुंच रहा है और 4 मिनट लेट पहुंच रहा है, उनको दोनों को उनका डिफरेंस का था वहां से वहां तक कितना टाइम ले रहा है, ये कहने वाला, दैट इज द डिफरेंस। आ गया समझ में? अब ये डिफरेंस क्या होगा, यहाँ आएगा, समय तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन जो अब आप कह रहे हैं, देखो जो आप कह रहे हैं एक्चुअल में, देखो आपने बिल्कुल जो बोला, मैं अगर इसको ऐसे कर दूं, देखो डिफरेंस का मतलब आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन टाइम के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वहां से वहां तक कितना आ रहा है 9 मिनट का आ रहा है ना। अगर मैं आपकी बात यहाँ से ले लूँ, बिल्कुल आपने सही बोला, ये देखो 5/2x, ये डिफरेंस का मतलब ही माइनस होता, ये आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन वहां टाइमिंग समझ गए ना, आपका 2x 2 2 4, तो आपका 5x माइनस 4x बाई 2 इज इक्वल टू 9, तो आपका ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो गया सर जी, तो x इज इक्वल टू आपका नाम कितना हो गया 18, क्या है 18 मिनट। इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, उसको तो टोटल डिस्टेंस निकाल लें जी, कैसे करेंगे, मुझे बताओ x क्या है आपके पास, x क्या है जरा देखो, x क्या लिया आपने, टोटल डिस्टेंस ही हैड टू ट्रैवल, तो x जब है तो अपने आप ही क्या आ गया किलोमीटर, आ गया नहीं आ गया, आया नहीं आया, x क्या है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी मिनट में आती है किलोमीटर में आती है ना, तो डू इट प्लीज ना। हैंस ये भी तो देखो मास्टर कर क्या रहा है, खाली गर्दन मत हिलाओ यार। हैंस द रिक्वायर्ड now distance x is equal to 18 किलोमीटर, क्योंकि 9 2 सा 18 होती। एक सवाल तो आप ये कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद ये जो नीचे का डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपका समझ गया, ये जो आपका 5 मिनट अर्लियर पहुंच रहा है इसमें से ये आपका 4, लेकिन समय दोनों के बीच में
कितने का आपका कितना टाइम लग रहा है, डिफरेंस जो है ना 4 + 5 9 का, लेकिन यहाँ होगा T1 माइनस T2 ही होगा आपका, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा क्लियर कर लें आप प्लीज़। इफ ही ड्राइव्स या इफ ही इज ड्राइविंग, आपका जो भी लिखे, इफ ही ड्राइव्स या इफ ही इज ड्राइविंग, जो भी है आपका। देखिएगा ये थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर नहीं लिखा था क्या था ना, लेकिन ABCD आपका ये लिखा हुआ है, आपका देखो ना दिस लेंथ और ब्रेथ में अंतर दिख रहा है, तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर फील्ड होगा। देखो आपका नाम ये इसीलिए कि बच्चा के यार फिगर कई होंगे ऐसे ना समझ होंगे, आप फिगर बना के उनका यार क्या है यार, मैंने वही बोला था वर्ड प्रॉब्लम का मतलब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना है। इसीलिए जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल्स में निकलते तो वहाँ भी आपका बड़ी अच्छी असाइनिंग डिमार्केशन, आपका जैसे आप बैंकिंग वगैरह निकाल के एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे भी आपको फिगर पहचान करके कई क्वेश्चंस करने होते हैं। तो कोई क्रेजी हो ना हो, आपको क्रेजी होना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने मैटर के प्रति। आपका नाम देखो दिस एनी हाउ, पेरीमीटर किसी रेक्टेंगुलर फील्ड का 80 मीटर है। If the length of the field is decreased by 2 meter and the breadth is increased by 2 meter, the area is increased by, देखो आपका 36 है। कोई बात नहीं, आपका देखो सॉल्यूशन नंबर 3, ये आपका 2 वेरिएबल्स में भी और सिंगल वेरिएबल में भी आप इसको कर सकते हैं। A B C नहीं, रेक्टेंगुलर है आपका ना, तो दिस इज ये x आपका ले लिया आपने, मीटर है, x मीटर ले लीजिएगा, एंड द ब्रेथ इज टेकन इज y मीटर आपका। यहाँ पे लिख दीजिएगा लेट द लेंथ ऑफ, देखो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी x मीटर, लेट द ब्रेथ या विड्थ भी आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट ऑल्सो, रेक्टेंगुलर फील्ड बी y मीटर आपका नाम। तो जब आप इसका एरिया फाइंड आउट करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल लेंथ इनटू आपका ब्रेथ होती है, तो लेंथ आपने क्या लिया x और y, ब्रेथ आपने xy मीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है? आप 2 वेरिएबल में बनाना चाहते हैं इसको या 1 वेरिएबल में भी ये सवाल बन जाएगा। हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कर रहे हैं तो 2 वेरिएबल्स में भी आपका नाम होगा। 12 मैं इसको बनाता हूँ। अब आपका देखो ये तो एरिया का फॉर्मूला है। अगर आप पेरीमीटर आपका ना दो तो पेरीमीटर PERI है, METR नहीं, MTR लिख दिया मैंने, तो आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ये क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होती है, यही रेक्टेंगुलर फील्ड की है। और ये आपका क्या गिवन है, क्या गिवन है 80, तो देखो 80 इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B हो गया, 80/2 इज इक्वल टू आपका L प्लस B, तो ये खलास L प्लस B इज इक्वल टू आपका 40। यानी कि ये लेंथ प्लस ब्रेथ है आपका, देखो लेंथ प्लस ब्रेथ देख रहे हैं आप, मैंने ये लिख दिया। आप क्या कर सकते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ का मतलब आपका क्या होगा x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई आपका, देखो x प्लस वाई, ये देखिए तो आप x इज इक्वल टू आपका 40 माइनस वाई भी लिख सकते हैं आपका। देखो ये करने का मेरा मेन मकसद, इसको मैं सिंगल वेरिएबल में भी बना सकता हूं, ठीक है ना। अब आपका देखो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी जो थी ये गिवन थी। अब आपका देखो ना सेकंड स्टेटमेंट क्या रहा है, जरा ध्यान से देख लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज डिक्रीज बाय 2 मीटर, ये देखिए इफ द लेंथ ऑफ फील्ड इज डिक्रीज बाय 2 मीटर, तो आपका देखो इसका मतलब न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, न्यू लेंथ आपका x माइनस 2 हो जाएगी, डिक्रीज है लेंथ आपने x लिया है आपका देखो डिक्रीज है आपका देखो। और क्या लिखा, इफ द ब्रेथ यानी कि विड्थ इज इंक्रीज बाय 2 मीटर,
चेक कर लीजिएगा, देखो ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 मीटर, देखो क्या नाम देते हैं इसका मतलब न्यू विड्थ y आपका +2 हो जाएगा, देखो आप क्या कह रहे हैं नाउ एरिया इज इंक्रीज है ना, इंक्रीज है, एरिया इज इंक्रीज बाय 36 मीटर स्क्वायर। आपका देखो जरा ध्यान से देखो, न्यू लेंथ न्यू ब्रेथ और तब एरिया आपका देखो ना, इसका होता है देखो न्यू लेंथ देखो इनटू न्यू विड्थ या ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया इज डिक्रीज्ड, देखो ओरिजिनल एरिया और सॉरी माइनस 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आपका देखो x माइनस 2 इंटू एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता देखो, तो लेंथ अब आपकी क्या होगी x माइनस 2, अब ये y प्लस 2 ऐसे बढ़ा देखो आपका x y माइनस 36। देख लीजिएगा ध्यान से, ये अगर आप यहाँ समझ गए तो 10th में आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ना हम टीचर पढ़ाना चाहते हैं ना बच्चा पढ़ना चाहता, मैंने वही बोला। तो x y का देखो, अभी ये नेगेटिव बाइनोमियल है पॉजिटिव बाइनोमियल, तो फर्स्ट टर्म ऑफ योर नेगेटिव बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद द होल सेकंड आपका नाम बाइनोमियल एंड द सेकंड टर्म ऑफ योर फर्स्ट बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद द होल सेकंड बाइनोमियल, यानी कि ये अब आपका क्या होगा हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड से हमने ये सवाल सॉल्व किया। इसे कर देखो एक्स वाई माइनस 36 मीटर। चेक कर लिया क्या है, कहाँ पे गलती हो रही है, ये चेक कर लिया। सर 34 मीटर स्क्वायर है। ये इंक्रीज था ना डिक्रीज था? सर इंक्रीज का मतलब प्लस और डिक्रीज का मतलब माइनस। एक क्लियर कंसंट्रेशन रखिएगा सर। एक्स वाई था देखो, एक्स वाई माइनस 2x सॉरी, और ये आपका नाम माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 30। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, क्यों? जब ओटी में जाएगा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, आइदर इट विल कम हियर आपका माइनस ऑन ट्रांसपोजिंग आपका तो साइन ऑलवेज चेंज इधर सर। ये देखिए अब आपका 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 36 और प्लस 4। 2x माइनस 2y इस ये इधर चला गया ओटी में, तो माइनस 4 क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। तो ना 2 कॉमन ले लीजिएगा आपका, तो 2 कॉमन लेफ्ट हैंड साइड में आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। 36 प्लस 4 तो देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 बाई 2 आपका इज इक्वल टू 20। ये आपका देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब देखो सॉल्विंग, देख लीजिएगा ध्यान से। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर आपका देखो ना 4 बाय एलिमिनेटिंग मेथड। किसी एक को तो मंच छोड़ के जाना पड़ेगा। अब कौन मंच छोड़ के जाता है देखो आपका नाम एलिमिनेटिंग मेथड। वो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 40, ये सेकेंड इक्वेशन है देखो, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये देखो आपका नाम जब प्लस और माइनस आपको मिल जाते हैं, आप 9th के बच्चे आपका देखो ना, तो जब प्लस और माइनस होते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं ऑन एडिंग, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस वाई और माइनस वाई, तो 1x एंड 1x आपका कितना हो जाएगा 2x, और 2x इज इक्वल आपका देखो 60। तो देखो x इज इक्वल टू 60 बाई 2, ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो आपके देखो x इज इक्वल आपका कितना हो गया 30, x इज इक्वल टू 30 हो गया। अब आपका देखो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल। ये देखो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू, पहले आप 40 लिख दीजिए देखो आपका नाम, अब x की वैल्यू देखो 30 रख दीजिएगा, और प्लस वाई इज इक्वल आपका देखो 40 रख दीजिएगा, तो y इज इक्वल आपका देखो 40 माइनस 30, ये इधर आ जाएगा देखो अपना तो 10। देखिए हो गया सर। तो अब आपका देखो तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये आपका देखो x इज इक्वल आपका सॉरी 30 मीटर, और आपका देखो लेंथ के बाद ब्रेथ, तो ना देखो दिस इज
ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये आपका y इज इक्वल आपका देखो 10 मीटर। दीज आर द डायमेंशंस। यहाँ पे फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड। मैंने यहाँ पे उसने लिखा था फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ, मैंने उसको डायमेंशन लिख दिया, क्योंकि कई ऐसे महान भाव होंगे आपके स्कूल में भी, वहाँ डायमेंशन क्या होता है हम तो पहली बार सुन रहे हैं। ऐसा भी होगा, आप इसको आइदर में बिल्कुल मत ले जाएगा। बड़े बड़े महान विभूतियां हैं, इन्हीं महान विभूतियों के जो आजकल मार्क्स आ रहे हैं ना, वो आपके इतने आ जा रहे हैं कि जो पढ़ने वाला बच्चा है उसकी ऐसी तैसी रेल लग जाती है। बहुत क्लियर है आपका देखो, यही चीजें हमें कूड़ा करकट हटाना है, जबरदस्ती हम पास कर दे रहे हैं उनको, पता नहीं क्या चाहती है सरकार। अगर ये सवाल देखो, यहां तो मैंने एक्स और वाई में किया, देखो जरा ध्यान देखिए इधर सर प्लीज। अब आपका देखो ये 40, अगर मैं इसको सिंगल वेरिएबल में बनाता, सिंगल वेरिएबल में बनाता तो ये सवाल कैसे होता आपका नाम। यहां तक तो बिल्कुल ठीक था, ये देखिए यहां तक मैंने बनाया, इसको ये बनाया मैंने, देखो पेरीमीटर निकाल देता मैं पहले, एरिया को बात को रखता, देखो एक्स और वाई, एक्स इक्वल आपका क्या हो गया 40 माइनस वाई आया, ठीक है ना, क्लियर। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता, अगर मैं थोड़ा समझदार होता, देखो टीचर, तो लेंथ ऑफ देखो रेक्टेंगुलर फील्ड, ये देखो सिंगल वेरिएबल में बना के दिखा रहा हूं मैं, तो देखो ये आपका लेंथ ऑफ ये एक्स हो गया, और आपका देखो ये ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका मीटर था, तो वाई की जगह में आपका देखो ना, ये जो है आपका नाम देखो जैसे एक्स प्लस वाई इसी को इतना आ गया, तो वाई की जगह में अब यहाँ पे देखो ये आपने किया, यहाँ पे y इज इक्वल टू आपका देखो 40 माइनस एक्स लिख सकते हो, बस इतना अंतर। तो y इज इक्वल आपका देखो ये 40 माइनस एक्स, ये इतना मीटर हो गया। तो देखो ये हमने क्या किया, x पेरीमीटर से y निकाल दिया, तो ये y का मतलब आपका क्या है ब्रेथ, y का मतलब आपका क्या है ब्रेथ। तो ब्रेथ देखो आपका दिस ब्रेथ आपकी क्या होगी BREATH, बाहर से 10th वाले भी आ गए चकड़ ये देखो ये मीटर हो गई। तो देखो एरिया, लड़कियों का मुंह तो चुप ही नहीं रहता है, एरिया आप देखो रेक्टेंगुलर फील्ड आपका क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब देखो x इंटू 40 माइनस एक्स आता है लेंथ। ये जो आप एक्स वाई लिखते थे, देखो एक्स वाई लिखते थे, वाई की जगह में अब आपका देखो आपने ये लिखो ये मीटर स्क्वायर हो गया। सिंगल वेरिएबल में बना रहे हैं आपका देखो ना, अब आपका देखो न्यू लेंथ कितनी हो गई आपका, ये इस स्टेटमेंट को यहाँ टाइप करना आपका, एक तो आपका इस स्टेटमेंट को यहाँ टाइप करना, जैसे न्यू लेंथ ये तो ठीक है, दैट इज वेरी परफेक्ट, x माइनस 2 ये ठीक होगी। लेकिन जो न्यू ब्रेथ आएगी, ये न्यू ब्रेथ में आपका देखो 40 माइनस एक्स आपका देखो ना, देखो 40 माइनस एक्स, और आपका क्या है ब्रेथ क्या हो रही थी, यहाँ इंक्रीज हो रही थी, तो आपका देखो चेक कर लो जरा, तो देखो आपका ये आपका क्या जाएगा 40 माइनस एक्स और प्लस 2 हो गया, तो देखो ये 42 माइनस एक्स हो गया, इधर देखो इधर यहाँ छोड़िए उनको। अब आपका देखो इसका मतलब जो आपका न्यू एरिया आएगा, न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आपका देखो ना दिस, ये आपका क्या होता है एक्स वाई होता है, एक्स एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का मतलब आपका देखो कितना है एक्स माइनस 2, और ब्रेथ का मतलब आपका क्या होगा ये 2 था, तो 40 प्लस 2 ठीक तो लिखा है यार 42 माइनस एक्स, तो देखो 42 माइनस एक्स इज गुड, एरिया क्या कर रहा था वहाँ इंक्रीज कर रहा था कितने से 36 सेंटीमीटर, तो देखो अब आपका ये इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर से आपका एरिया ये चेक कर लें, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर से कर रहा था ना, सर वहाँ पे साफ नहीं रहा, इसलिए कर रहे हैं इसमें हमने 36 करा ना, 36 क्वेश्चन में वहाँ पे तो 34 यहाँ से लग रहा है 36 है, नहीं 36 है यार, एरिया इज इंक्रीज बाई 36, एरिया इज इंक्रीज बाई 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो न्यू एरिया आपका कितना होगा, न्यू एरिया कितना होगा। अब देखो एनी हो एक्स का देखो आपका ना 42 माइनस एक्स और आपका देखो ना ये इक्वल टू सॉरी एक बार इससे और -2 से आपका 42 माइनस एक्स इज इक्वल टू 36। ये देखो दिस द 42x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। देखो आपका अभी गलती जहाँ होगी मैं तुरंत आपको बता दूँ 42 2 सा आपका देखो कितना हो गया 84 और माइनस प्लस का आपका देखो 2x इज इक्वल टू 36। कहाँ गलती हो रही मैं अभी इसको चेक करता हूँ। माइनस एक्स स्क्वायर 42 प्लस 2 कितना हो गया 44x और माइनस देखो 84 इज इक्वल टू 36। क्या ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चेक करेंगे। 44x ठीक है ना, क्लियर है। तो देखते हैं आपका अब आपका 44x जरा ध्यान से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 84 इस एरिया कितने से करना था 36। तो क्या लिखूं यहाँ पे, क्या करूं यहाँ पे, करूं क्या बोलिए। अरे लेंथ इनटू ब्रेथ है तो लेंथ इनटू ब्रेथ का मतलब क्या हुआ, कितना जोड़ू ये बताओ मुझे। यहाँ 36 ठीक है ये बताइए मुझे, बस मुझे और कुछ नहीं। 44x माइनस 84 ये तो ठीक है माइनस एक्स स्क्वायर इंक्रीज भाई एरिया इंक्रीज है। एरिया इंक्रीज कैसे होगा आपके पास सामने देखो सारा है तो सही। अरे ये है नहीं एरिया आपका रेक्टेंगुलर फील्ड आपका देखो कितना है ये देख ले रहे हैं आपका देखो ये x इंटू 40 माइनस एक्स आपका देखो एक और प्लस 36 ये भी तो देखो तो देखो अभी आपका देखो एक्स स्क्वायर और आपका देखो ये प्लस 40 ये माइनस है माइनस एक्स स्क्वायर ये देखो और ये आपका 40x आपका और ये प्लस 36 हो गया माइनस एक्स स्क्वायर ये देखो ये आपका देखो माइनस एक्स स्क्वायर ये भी तो देखो आप एरिया निकाल रहे हो एरिया में 30 ये प्लस का मतलब इंक्रीज भाई एरिया है कितना सिंगल वेरिएबल से देखो ना अब ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 एक्स प्लस 36 ओटी में जब जाएगा ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हो गया ये उधर जाएगा तो 44x और माइनस 40x इक्वल टू पेन भी आजकल ऐसे ला रहे हैं ये दुकान वाले तो मैंने होता कि इनका भी गर्दन उड़ा दो 44x माइनस 40x इज इक्वल पैसे पूरे चाहिए इनको कितना हो गया 4x 84 प्लस 36 कितना हो गया जल्दी बोलो तो ना x इज इक्वल 120 बाई 4 कितना हो गया 30 आ गया x कितना आया था 30 आया था बाकी फिर y निकल जाए। तो सिंगल वेरिएबल में आप कैसे करते हैं इसको भी जरूर करिएगा घर जाके वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि 10th पीछे से पहुंच गया है।